हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। इसमें आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पाइथन डिक्शनरीज के ऊपर है। ये आईपी और सीएस दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 11th और 12th दोनों में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कॉमन क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जरूर कर दीजिए। और कुछ कोई भी क्वेरी हो वीडियो से देखने के बाद अगर आपको लगता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे उसका आंसर भी पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं बाय काउंट लिस्ट कैन बी यूज्ड एज द कीज। लिस्ट को कीज की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? लिस्ट इज म्यूटेबल डाटा टाइप है एंड कीज ऑफ द डिक्शनरीज मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप। दिस इज द रीजन इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते। काफी कॉमन क्वेश्चन के रूप में एक नंबर में हमें पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पाइथन डिक्शनरीज? तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं। पहला है डिक्शनरीज आर अनसॉर्टेड, बट डिक्शनरीज एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर के कॉम्बिनेशन से रहती है। आर नॉट इन ऑर्डर फॉर्म, कोई ऑर्डर फॉर्म में नहीं होती है। डिक्शनरीज कीज आर केस सेंसिटिव होते हैं। द सेम की नेम बट with different keys are treated as the different keys in the Python dictionary। ऐसा क्लियर आता है इसमें। फिर no duplicate keys allowed, कोई duplicate keys में allowed नहीं होती। When duplicate keys are encountered during the assignment, the last assignment fails। मतलब कहने का ये है कि मान लो सपोज आपने एक जैसे दो कीज में रखती हैं, तब उसमें जो लास्ट वाले भी की असाइन करें वही वैलिड नहीं जाएगी, बाकी उससे अपने आप हट जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कीज मस्ट बी इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब we can use strings, numbers or tuples as the dictionary's keys, but something like हम जो key रखते हैं is not allowed। next देखते हैं, what types of objects can be used as the keys in the dictionaries? any immutable, कोई भी immutable object, जैसे आपने पहले देखा है immutable information में लास्ट वीडियो में आपको दी टपल्स की में कि जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, इनकी वैल्यू हमारे पास चेंज कर सकते हैं, उनको हम इम्यूटेबल डिक्शनरी कहते हैं, वो सब इसमें रखी जा सकती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की पेयर विद द रेफरेंस टू द पाइथन डिक्शनरी? ए डिक्शनरी इज मैपिंग बिटवीन ए सेट ऑफ इंडेक्सेस व्हिच आर कॉल्ड द कीज, इसमें कीज कहते हैं इंडेक्सेस, एंड ए सेट ऑफ वैल्यूज। each key map a value, एक वैल्यू से मैप करती है। the associations of the key and a value is called the key value pair। इसे की वैल्यू पेयर कहते हैं, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसके थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। इसमें इंडेक्सिंग नहीं चलता है, की वैल्यू पेयर ही चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिक्शनरी? यस, ये हमारा पॉसिबल है, बिल्कुल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन वी मॉडिफाई द कीज इन द डिक्शनरी? कीज कैन बी मॉडिफाइड, तो की तो नहीं है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। डाटा को मॉडिफाई कर सकते, कीज को मॉडिफाई नहीं कर सकते। डाटाबेस वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं, कीज को नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी? जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में देखा, हाँ बिल्कुल से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इज डिक्शनरीज इम्यूटेबल? और अगर है तो क्यों? डिक्शनरीज इज म्यूटेबल टाइप बिकॉज वी कैन चेंज इट्स वैल्यू, हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, इस वजह से इसको म्यूटेबल कहते हैं। How are the dictionaries different from the list? इसमें डिफरेंस क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है कि डिक्शनरी और लिस्ट में डिफरेंस क्या है। कि मेन इसका रेकमेंड, क्योंकि 11th में बहुत बेसिक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट दिया हुआ है, तो इस वजह से इसके बारे में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। द डिक्शनरी इज सिमिलर टू द लिस्ट इन द सेंस दैट इट इज आल्सो ए कलेक्शन ऑफ, but it is different from the list in the sense that the list are sequential। तो ये भी ध्यान रखनी है कि list are sequential collection of indexing से हम इसको यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं। dictionaries are non sequential collection, unordered होता है। अगर आप उसको किसी ऑर्डर में रखते हो, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम आपको उसी ऑर्डर से वो रिट्रीव हो। elements in the list or the tuples can be accessed by using indexes से यूज कर सकते हैं, बट इन द डिक्शनरीज द वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द की। जैसे पिछले क्वेश्चन में बात की थी, की वैल्यू पेयर होता है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द की वी कैन शफल द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी, व्हाइल दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल इन द लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन are the dictionaries more useful than the list? अब इसका बेनिफिट क्या है? Dictionaries can be much more useful than list when we wanted to store all your friends' cell phone। एग्जाम्पल देखो, इसमें ध्यान समझो, सेल फोन नंबर था आपके बहुत सारे फ्रेंड्स के हैं। We could create a list of pair, name,
of the friends, phone numbers, but once this list becomes long enough to searching this list for a specific phone number will get confusing, because बहुत सारे आपने अपने फ्रेंड्स के 50 फ्रेंड्स के नंबर स्टोर करवा लिए, तो उसमें बाद में आप एक्सेस करने में बड़ी दिक्कत रहेगी, वो इंडेक्सिंग के थ्रू उसमें होता है, नेम्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटर क्या है, बेटर वुड बी इफ वी कुड इंडेक्स द लिस्ट बाय आवर फ्रेंड्स नेम। ठीक है, दिस इज विशिष्ट बॉडी डिक्शनरी, डिक्शनरी में यही पॉसिबल है, डिक्शनरी के थ्रू पॉसिबल है कि आप इसको नेम को की बना दीजिए और उसकी फोन नंबर्स को वैल्यू बना दीजिए, ऐसा आप लिस्ट में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, why is the dictionary termed as the unsorted collection of objects? In dictionaries the values can be obtained using the keys, keys के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। by changing the sequence of the keys we can shuffle the order of the elements of the dictionary while the things is not possible in the list। हम shuffle इसमें कर सकते हैं, लिस्ट में से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, इन डिक्शनरीज देयर इज नो इंडेक्स, कोई इंडेक्स में होता ही नहीं, तो यही वही कंसेप्ट है जो आपको हर वर्ड में देखने को मिलेगा, और आपने एक्टिविटी देखोगे तो उसमें इंडेक्सिंग नहीं होता है डिक्शनरी में, ये चीज मेन ध्यान रखनी है आपको। इट यूजेस इट्स की एज इंडेक्स व्हिच कैन बी रीअरेंज, इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, दैट्स व्हाई डिक्शनरी टर्म्ड एज द अनसॉर्टेड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज क्लियर फंक्शन डिफरेंट फ्रॉम द डेल फंक्शन, जो डिक्शनरी का है। डिफरेंस क्या है, क्लियर रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी, मतलब सिर्फ एलिमेंट्स को रिमूव करता है, मेक्स इट एम्प्टी डिक्शनरी, डिक्शनरी रह जाती है लेकिन एम्प्टी होती है। व्हाइल डेल स्टेटमेंट रिमूव्स द कंप्लीट डिक्शनरी एज एन ऑब्जेक्ट, में पूरी डिक्शनरी को विद वैल्यूज की ये सब डिलीट कर देगा डेल फंक्शन। ठीक है, आफ्टर डेल स्टेटमेंट विद ए डिक्शनरी नेम दैट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, नॉट इवन एम्प्टी डिक्शनरी भी नहीं बचती है। तो ये भी ध्यान रखना है, डेल से पूरा ही डिलीट हो जाता है एलिमेंट्स में, डिक्शनरी का स्ट्रक्चर भी, और पेयर से केवल उसके एलिमेंट्स ही डिलीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। तो पहले कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, जो आउटपुट क्या रहेगा इसका। एक छोटा सा क्वेश्चन को बताया था कि जैसे डेविड अपने करली ब्रैकेट के थ्रू इसमें ये लिया है, और ये इसका की बन गया 5, और ये इसका पूरा का पूरा सिंगल एलिमेंट है। ध्यान दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये कि एक ये वाला हमारा की है 5 और 6 7 8, ये फर्दर में लिस्ट बनाया है, तो इसलिए ये पूरा पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, इसी में एक लिया और इसके अंदर ये भी टपल ले गया पूरा का पूरा। अगर हम कीज फंक्शन जिसका होता है डिक्शनरी का, जिसके थ्रू से कीज वैल्यू देख सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, की क्या है इसकी 5 और a, देखिए 5 था और a, सिर्फ यही इसकी कीज है। डिक्शनरीज की वैल्यूज ये देखो, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट उसमें मान लिया इसका वैल्यू, और एक ये इसका मान लिया, तो ये 2 वैल्यूज की आएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द वर्कर्स इंफॉर्मेशन नेम एज और सैलरी, ले रही है हमें इन रिकॉर्ड फॉर्मेट। रिकॉर्ड फॉर्मेट में लेना, तो कोई क्वेश्चन आपको रिकॉर्ड फॉर्मेट में आता है तो आप प्रेफर करोगे डिक्शनरीज को लेना। देखिए हमने डिक्शनरी बनाई है एम्प्लॉय के नाम से, इसके अंदर रोहन लिखे है, जिसका अपने एज ले लिया 20, सैलरी ले लिया 10,000, फिर कोमा लगाया। नेक्स्ट देखिए मोहन में इसका एज 30 है और सैलरी 15,000 है। ठीक है, देखो पेयर समझो ध्यान से, एक बाहर की डिक्शनरी है जिसके अंदर फर्दर हमने डिक्शनरी लिया है। देखो एक डिक्शनरी बाहर वाले, इसका एक की है रोहन जिसकी ये वैल्यूज है, और एक है मोहन जिसकी ये वैल्यूज है। यहाँ पर आके बाहर वाली डिक्शनरी खत्म हो गई। नेक्स्ट देखो इसको, हम इसको आगे प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर की एम्प्लॉय नॉर्मल फॉर फंक्शन चला देंगे हम, एम्प्लॉय हमारा डिक्शनरी का नाम है, इसके अंदर कीज को ले जाएंगे हम, और प्रिंट हमने क्या किया, की प्लस हमने की डिस्प्ले कराया एक एक करके, एंड देन उसकी फिर हमने एज डिस्प्ले करा दिया, और स्ट्रिंग str फंक्शन लगाएंगे जिसमें एम्प्लॉय का की और फिर ये एज डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी हमने ऊपर देखा था, तो पहले हमारा एज डिस्प्ले हुआ था, फिर हमारा यहाँ पे सैलरी इसका डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे सैलरी डिस्प्ले हो रहा है, की के वजह से इसमें सैलरी डिस्प्ले कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखो देखते हैं, राइट दैट रिपीटेडली आस्क, write a program that repeatedly asks the users to enter the product names and prices, बार मांगता रहेगा वो, stores all अपने डिक्शनरी के अंदर स्टोर कराना है, whose keys are product names and values are prices, and also write a code to search an item from the dictionary। एक और प्रोग्राम देखेंगे छोटा सा साथ में। तो पहले हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है, यहाँ पर हमने ch की वैल्यू बाय करवा दी, लगता है कि भाई हमें वैल्यूज लेनी है नहीं लेनी है, तो उसके लिए बाय लूप के थ्रू में चला दिया है। और इसमें रोहन की चेक कर रहा हूँ, सी की वैल्यू बाय स्मॉल में और कैपिटल में कुछ भी वैल्यू डाल सकता है, तो क्या करेगा, इनपुट करवाएगा पहले, इनपुट फंक्शन है नॉर्मल नेम ऑफ द प्रोडक्ट,
उसके बाद वो इनपुट करवाएगा प्राइस, या देखो इवल फंक्शन यूज किया है, इवल कुछ नया फंक्शन नहीं है, इट फंक्शन की तरह है जो कि इस इनपुट को कन्वर्ट करता है कैलकुलेशन पर्पज के लिए इंटीजर में। ठीक है, यहाँ देखो डिक्शनरी में लिया एक नेम, इसके नेम के अंदर हमने क्या डलवा दिया, नेम दैट इज द की, और इसके अंदर हमने डलवा दिया प्राइस। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पूछा कि भाई वाई और एंड कितनी और वैल्यूज एंटर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने सिंपल इसको प्रिंट करवा दिया। ये पूरा यहाँ तक खत्म हो जाएगा इस लाइन तक। अगर रीड नहीं होगा तो इसके बाद यहाँ पे आएगा और डिक्शनरी की वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगी। अब क्वेश्चन और कुछ बोला जाता है नेक्स्ट में कि आल्सो राइट अ कमांड टू सर्च एन आइटम, आइटम को सर्च करने के लिए दिखाएंगे एंटर द प्रोडक्ट वांट टू सर्च, और फिर उसके बाद हमने वही डिक्शनरी के अंदर कोई एक एक्स को वेरिएबल आप ले सकते हैं, फिर वो डिक्शनरी के अंदर सर्च करेगा। अगर एक्स की वैल्यू एनएम के इक्वल है तो यूजर ने एंटर करी थी, तब दिखा देगा प्रोडक्ट फाउंड एट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इसकी इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल एक स्टेटमेंट लिखिए जिसका कोई और मीनिंग नहीं है, सिंपल भी लिख सकते हो आप, प्रोडक्ट फाउंड एंड द प्राइस द प्रोडक्ट इज, देखो प्रोडक्ट फाउंड एक्स लिखा इज डिक्शनरी की, इसमें मिल गया वो। ये आउटपुट मैंने दिखाया, इसको आप देख सकते हो। इसको यूजर ने एंटर कराया पेन, पेंसिल, रबर, कटर, और फिर बाद में डिक्शनरी डिस्प्ले हो गया यहाँ से, और उसके बाद जो रबर सर्च करना चाहे दिखा दिया, फोर्थ पोजीशन पे है। एक प्रोग्राम इसको और देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी नेम्ड हियर whose keys are month names and the values are their corresponding number of days। ठीक है, देखो इसमें एक डिक्शनरी बनाया है, वो सेव पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, हमने व्हाइल लूप चलाया जिसमें y और कैपिटल Y स्मॉल y का चेक करेगा। पहले हमने मंथ एंटर करवाया है और फिर ये इवल फंक्शन के थ्रू हमने इसका एंटर द डेज ऑफ द मंथ करवाया, और फिर डिक्शनरी के अंदर हमने इसको फीड करवा दिया इनपुट। अगर वो और एंटर करवाना चाहता है तो वो दोबारा लूप चला देगा, और लास्ट में सिंपल हमने डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्मॉल क्वेश्चन है क्योंकि सेकंड पार्ट इसमें नहीं पूछा सर्चिंग वाला। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू input n names and the phone numbers to store it in a dictionary, डिक्शनरी में स्टोर करवाने हैं, and to input and rename and to print the phone numbers of the particular name। ठीक है, तो दो पार्ट इस क्वेश्चन के, ऑलमोस्ट मुझे पहले क्वेश्चन दिया था पहले से बेल वाला, उसके जैसा ही है काफी क्वेश्चन। देखिए पहले फोन बुक में ले ली एक डिक्शनरी, और फिर इसके बाद हमने एन के थ्रू हमने एंटर करवाया, एंटर द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, जितने लोग यूजर एंटर कराना चाहता है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में ले ली, कहाँ तक चलेगा लूप, एंटर यूजर ने बोला है। उसके बाद एंटर द नेम, एंटर द फोन नंबर, यूजर एंटर करवाया, और फिर डिक्शनरी के अंदर हमने यहाँ पे इसको फीड करवा दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए आई प्लस वन नेक्स्ट लूप में चलाने के लिए हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, और फिर डिक्शनरी बाद में बन जाएगी तो यहाँ पर हम डिस्प्ले करा देंगे। अब वो सर्चिंग वाला प्रोग्राम है तो हम सर्चिंग यहाँ पे सर्चिंग करेंगे। इफ द नेम इन द फोन बुक डॉट कीज, हमने स्टेटमेंट सिंपल लगाया है, नेम जो हम सर्च करना चाह रहे हैं जो यूजर ने एंटर कराया है, फोन बुक यानी ये वाली डिक्शनरी डॉट कीज की कहीं भी है तो फिर वो यहाँ पर उसको प्रिंट कर देगा। एल्स केस में गिवन नेम इज नॉट एग्जिस्ट। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये थोड़ा सा राउंड ब्रैकेट लग के करली ब्रैकेट वाला हमारा डिक्शनरी का पार्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखना, बस यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग चीज है, और काफी बराबर सही है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और दूसरे टॉपिक्स पे भी जल्दी ही इसमें चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा। थैंक्स।